हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का टॉपिक पुष्प की संरचना एवं कार्य पे लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखते हैं, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश और अवधि लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा पुष्प की संरचना एवं कार्य। इसके बाद उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है, आप पिछले वीडियो के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र पुष्प की बाह्य व आंतरिक संरचना समझ सकेगा। बोधात्मक में लिखेंगे आप छात्र पुष्प की संरचना व कार्य की विस्तृत जानकारी ले सकेगा। कौशलात्मक या अनुप्रयोगात्मक भी इसको कहते हैं, छात्र पुष्प की बाह्य आंतरिक संरचना अंकन व चित्रण कर सकेगा। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी पदार्थ आप लिखेंगे जो शिक्षण के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पुष्प देखे हैं व उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए लिखते हैं। तो चलिए इसमें भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा, एक में क्रमांक, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे पौधों के कितने भाग होते हैं। तो छात्र कथन होगा पौधों के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जड़ तथा तना। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे तने के ऊपर पौधे के कौन से भाग लगे होते हैं। तो छात्र कथन होगा तने के ऊपर पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे फूल या पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या बच्चे को जो भी कुछ पता होगा उसके बारे में बताएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम पुष्प की संरचना एवं कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा, पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका टॉपिक है पुष्प एवं इसके भाग। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला रहेगा आसपास आपको कौन कौन से पुष्प दिखाई देते हैं। तो छात्र कथन होगा गुलाब, गुड़हल, गेंदा इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछते हैं गुड़हल व गुलाब के पुष्प में क्या अंतर है। तो बच्चे बताएंगे गुलाब के फूल में ज़्यादा पंखुड़ियाँ हैं व गुड़हल में कम होती हैं। बच्चों को जो भी पता होगा वो इसमें बताएंगे। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, आप उसके बाद अपना स्पष्टीकरण देकर बच्चों को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखते हैं गुड़हल का फूल दिखाते हुए पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप दूसरा टॉपिक समझाएंगे बाह्य दलपुंज क्या होता है। यह फूल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह हरे रंग की 5 पत्तियां होती हैं जो कलियों की खुलने से पहले रक्षा करती हैं। गुड़हल के फूल में कैलिक्स के नीचे हरी पत्तियों का सबसे बाहरी घेरा होता है जिसे एपीकैलिक्स कहते हैं। फिर आप तीसरा टॉपिक समझाएंगे दलपुंज क्या होता है। यह पुष्प का सबसे खूबसूरत भाग होता है। इनके प्रत्येक दल को पंखुड़ी या पेटल कहते हैं। गुड़हल के फूल में 5 पेटल होते हैं। ये पंखुड़ियाँ गाढ़े लाल रंग की होती हैं। इनका कार्य परागकण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना होता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आपका चौथा पॉइंट आता है पुमंग क्या होता है। तो इसमें आप स्पष्टीकरण में बोलेंगे दल के भीतर पुष्प की तीसरा भाग या चक्र पुमंग कहलाता है। इसमें कई पुंकेसर होते हैं। फिर आप जायांग समझाएंगे जायांग क्या होता है। पुष्प के नर व मादा अंग होते हैं। नर अंग को पुमंग व मादा अंग को जायांग कहते हैं। पुष्प के मध्य भाग में मादा जननांग होते हैं जिन्हें जायांग कहते हैं। आप बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न में पूछ सकते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो छात्र कथन होगा 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग।
फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, पुष्प की सबसे खूबसूरत भाग कौन सा होता है? तो बच्चे बोलेंगे पेटल या पंखुड़ी। फिर आप श्यामपट्ट कार्य में पुष्प की संरचना बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। ये पुमंग है, ये जो पेटल है उसका, ये बाह्यदल पुंज है और ये पत्तियां हैं। फिर आप अभ्यास के प्रश्न देते हैं बच्चों को। पहला, बाह्यदल पुंज का क्या कार्य है? दूसरा, पुंकेसर के क्या कार्य हैं? तीसरा, पंखुड़ियों का क्या कार्य है? गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य बताइए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।